नमस्कार दोस्तों। मैं डीएस यादव एक बार फिर से आप सभी के साथ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश ट्यूटोरियल्स डीएस पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस लेक्चर में मनोविज्ञान की जो सीरीज़ है उसका 5वां भाग पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने 4 पार्ट पढ़े थे बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़े। धीरे धीरे हम एक एक करके जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे थर्ड ग्रेड से रिलेटेड वैकेंसी हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, या कहें कि कहीं पर भी जहाँ साइकोलॉजी का कंपटीशन में रोल है वहाँ पर इन सभी टॉपिक्स का रोल है। प्यारे साथियों, चलो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। मनोविज्ञान साइकोलॉजी पार्ट 5। ये जो भाग होगा ये हमारा संबंधित है कक्ष में शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, अर्थात कक्ष जो क्लासरूम होता है उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है, कितना। अब देखिए दोस्तों, कक्ष में शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, तो इन सभी के संबंध में शिक्षा मनोविज्ञान का जो ज्ञान है शिक्षक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, शिक्षार्थी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन सभी बातों की जानकारी हम आज इस लेक्चर में प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कक्ष में शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग शब्द का इंग्लिश रूपांतरण है इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द क्लास रूम। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षा से संबंधित है। जब भी दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की बात होती है तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक, शिक्षार्थी के साथ ही शिक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित उपयोगिता है, या यूँ कहें कि ये किस प्रकार से सहयोगी है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे शिक्षक की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। जब हम बात करते हैं शिक्षक की दृष्टि से तो पहला पॉइंट हमारे नज़र में, हमारे ज्ञान में, हमारे संज्ञान में आता है, वह है जो स्वयं शिक्षक का ज्ञान एवं तैयारी की आधारशिला। दोस्तों, जब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा हमने पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। अर्थात ये पॉइंट ध्यान रखना, और ये परिभाषा किसने कही ये भी आपको सभी को पता होना चाहिए, स्किनर के द्वारा कही गई है परिभाषा है। सेकंड पॉइंट जो आता है, शिक्षक को बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। हाँ दोस्तों, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के पश्चात जो बाल विकास है उसकी अवस्थाएं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं का ज्ञान होने से वह शिक्षार्थी को के अनुचित जो ज्ञान आवश्यक है वह प्रदान करता है। बालक के स्वभाव एवं व्यवहार का ज्ञान। दोस्तों, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के सहयोग से बालक के स्वभाव एवं व्यवहार का ज्ञान आसानी से हो जाता है बालकों के चरित्र निर्माण के लिए। हाँ दोस्तों, बालकों का जो चरित्र निर्माण है वह विद्यालय में, परिवार में होता है, हम मानते हैं, परंतु उसका परिवेश कैसा होता है, उसको सिखाने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। यदि शिक्षा मनोविज्ञान का सही ज्ञान शिक्षक को होगा तो वह विद्यालय में कक्ष में बालक के चरित्र के निर्माण को सही दिशा प्रदान करने में सहयोगी होगा। जब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान। हाँ दोस्तों, जब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक करता है तो बालकों की जो आवश्यकताएं हैं, क्या क्या बालक को चाहिए, किस प्रकार का अध्यापन कार्य करवाया जाए कि बालक आसानी से अधिगम कर सके, तो यह चीज़ शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक आसानी से ग्रहण कर सकता है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। हाँ दोस्तों, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है,
जैसे सामान्य बालक, असामान्य बालक, दिव्यांग बालक, कई प्रकार के जो बालक होते हैं हम पढ़ेंगे आगे चल करके। तो उन सभी प्रकार के बालकों की जो आवश्यकताएं हैं कि कैसे किस प्रकार के बालक को कैसा ज्ञान देना चाहिए, कब इनको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। 7वां पॉइंट है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। यही मुख्य पॉइंट होता है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का। जो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास, तो वह शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से संभव है। उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग। हाँ दोस्तों, जब एक अध्यापक होता है, एक शिक्षक होता है, उसको जब शिक्षण विधियों का सही ज्ञान होता है तो वह उनका सही तरीके से उपयोग कक्ष में कर सकता है और अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है। 8वां पॉइंट की जब हम बात करते हैं उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग, उसके बाद में अनुशासन स्थापित करने में उपयोगी। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान जो बालक का व्यवहार होता है उसको एक अनुशासनहीनता से छोड़ करके एक अनुशासित बालक बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है। कक्षा की समस्याओं का समाधान। हाँ दोस्तों, जब हम कक्ष की बात करते हैं, कक्ष में विभिन्न प्रकार की समस्याएं बालक से जुड़ी हुई शिक्षक के सामने आती है तो वह शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के सहयोग से आसानी से उन समस्याओं का समाधान कर सकता है। सामंजस्य बनाने में सहायक। शिक्षक की दृष्टि से जब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक और शिक्षार्थी तथा शिक्षण जो मटेरियल है शिक्षण उसकी बीच में सामंजस्य बनाने में, स्थापित करने में सहयोगी सिद्ध होता है। जब हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या शिक्षार्थी अर्थात लर्नर अर्थात विद्यार्थी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है? यस, जब ये बात आती है सामने तो हाँ दोस्तों, शिक्षार्थी के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक शिक्षक के लिए होता है। शिक्षार्थी को शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के पश्चात वह आसानी से अपने वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान उसको हो जाता है। तो शिक्षार्थी अपने वंशानुक्रम में किस प्रकार से परिपाटी चली आई है, क्या उसके परिवार में कोई अच्छा ज्ञान वाला अच्छा विद्वान व्यक्ति है तो उसका अनुसरण करेगा। उसको लगेगा कि भाई मेरे माता पिता भी विद्वान है तो मैं भी विद्वान बनूं। मतलब वंशानुक्रम का ज्ञान होने से बालक सही दिशा पर चल जाता है। साथ ही एक वातावरण का ज्ञान हो जाता है उसको, तो वह सही और गलत कौन सा वातावरण उसके लिए उपयोगी है उसका भी उचित समाधान कर सकता है। साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षार्थी अपनी मानसिक क्रियाओं से संबंधित ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है, जिससे बालक चिंतन करने की क्षमता उसमें विकसित हो सकती है। बालक चिंतन करना सीख जाता है। बालक विभिन्न प्रकार की जो मानसिक क्रियाएं होती है वो करना आसानी से सीख जाता है। साथ ही दोस्तों, जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं शिक्षार्थी के हित में, तो वह एक शिक्षार्थी अपनी योग्यता और क्षमता का जब उसे ज्ञान हो जाता है तो उसी के अनुरूप वह प्रदर्शन करता है, उसी के अनुरूप वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, शिक्षार्थी को शिक्षा मनोविज्ञान के सहयोग से अपनी मूल प्रवृत्तियों एवं रुचियों का ज्ञान हो जाता है। जब उसको पता चल जाता है कि ये तो मेरी मूल प्रवृत्ति है, जब बालक को पता चल जाता है कि मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, तो वह अपने क्रोध को शांत करने के उपाय कर सकता है। उसको पता चल जाता है कि नहीं, मैं डर मेरे अंदर है, तो डर को कम करने में सीधी सी बात है। जब शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बालक को हो जाता है तो वो अपनी रुचियों में परिवर्तन कर सकता है, अपने मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन करने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों, अंतिम जो बात हम करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, बालक शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के सहयोग से आत्म मूल्यांकन का ज्ञान उसमें स्थापित हो जाता है। वह स्वयं का मूल्यांकन करने में उपयोगी सिद्ध करता है। क्यों? क्योंकि आत्म मूल्यांकन से बालक कि मेरी में ये कमी है, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये मुझ में है ऑलरेडी, मुझे इस चीज़ की कमी है तो सिर्फ मैं इसी पर ही फोकस करूं। तो कई सारे बालक होते हैं, जैसे आप ही कोई ले लीजिए, आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, मेरी साइकोलॉजी थोड़ी कमज़ोर है, तो सब्जेक्ट पर थोड़ा हल्का सा फोकस करके मनोविज्ञान के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो भी
आत्म मूल्यांकन करने में बालक को सफलता मिलती है, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम बात करते हैं शिक्षक शिक्षार्थी के बाद शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। तो दोस्तों, जो शिक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन की नवीन पद्धतियों का ज्ञान करवाता है। मूल्यांकन की नवीन किस प्रकार से मूल्यांकन करवाया जाए, मूल्यांकन आपको पता हो तो जैसे छोटे कक्षाओं में MCQ मल्टीपल चॉइसेस टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो बड़ी कक्षाओं में वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं, तो कई बड़ी कक्षाओं में और बड़ी निबंधात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। तो इन सभी शिक्षा मनोविज्ञान की ही देन है। कक्ष में अनुशासन स्थापित करने में सहायक। हाँ दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान जितना शिक्षक के लिए बालक को अनुशासित करने में उपयोगी है, उतना ही शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान कक्ष में अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होता है। विद्यालय का वातावरण उपयुक्त बनाने में भी शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के उद्देश्य के ज्ञान में सहायक। हाँ दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के जो उद्देश्य हैं क्या हैं, इसका ज्ञान करवाने के साथ ही इनको सफलतम प्राप्त कराने में भी सहयोगी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण काम करती है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण में सहायक की भूमिका निभाकर। हाँ दोस्तों, जैसे प्राइमरी क्लासेस के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, एलिमेंट्री अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी के लिए कैसा होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए कैसा होना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए कैसा होना चाहिए, तो उस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण करना, साथ ही पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करवाना शिक्षा मनोविज्ञान का एक उपयोगिता सिद्ध करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों को सफल बनाने में भी सहायक होता है। ये बात हम 4th पॉइंट के साथ पढ़ चुके हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है दोस्तों, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा तीनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती है। तीनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब ये जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 100% बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से 100% बाई चांस ही ऐसा एग्ज़ाम होता होगा जहाँ प्रश्न नहीं आता होगा, यहाँ से प्रश्न आता है। प्रश्न ये आता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया है वो क्या है। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रक्रिया है वह लिंडग्रेन महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रक्रियाएं बताई है, 5 प्रक्रियाएं। पहली प्रक्रिया है शिक्षार्थी अर्थात लर्नर, सीखने की प्रक्रिया अर्थात द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की परिस्थिति अर्थात द सिचुएशन ऑफ लर्निंग, मापन एवं मूल्यांकन अर्थात मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, मानसिक स्वास्थ्य एवं निर्देशन अर्थात मेंटल हेल्थ एंड गाइडेंस। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया लिंडग्रेन के अनुसार है। शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, मापन एवं मूल्यांकन, मानसिक स्वास्थ्य एवं निर्देशन। निम्न में से कौन सी लिंडग्रेन के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया बताई गई है? 3 ऑप्शन में गलत देंगे, 1 सही देंगे, या फिर कौन सी गलत है? तो 3 सही होगी, 1 गलत होगी। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों, आई होप आपको आज का पढ़ाया हुआ जो लेक्चर है समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, आप सभी की सफलताओं के लिए। इसके बाद हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से और पढ़ेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में हम जो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, व्यवहारवादी, संरचनावादी आदि संप्रदायों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको यदि अपने जीवन में शिक्षक बनने का सपना देखा है, यदि उसे पूरा करना है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार जो नोट्स हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट आप सभी के साथ मैं निरंतर बना हुआ हूँ, आपके सहयोग से, आपके दुआओं से। तो दोस्तों, एक और आपसे निवेदन, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में
इन वीडियोस को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी ज़रूरतों को मुझे बताइए। तब तक के लिए नमस्कार। आपका भविष्य मंगलमय हो दोस्तों। आप जीवन में सभी ऊंचाइयों को, सभी सपनों को पूरा करें। थैंक यू वेरी मच।